हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत करता हूँ इस वीडियो लेक्चर में। तो दोस्तों अभी हमको पढ़ना है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसको एसटीडीज भी बोला जाता है। एसटीडीज या सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग डिजीज जो है वो अनहाइजीनिक सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स के वजह से हो सकता है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स के वजह से हो सकता है। तो ये जो डिजीजेस है सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिजीजेस, इनमें दो डिजीजेस हम मेजरली डिस्कस करते हैं। द वन इज सिफिलिस एंड द अनदर वन इज गोनोरिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिफिलिस की। सिफिलिस ये जो डिजीज है ये बैक्टीरिया से होता है, बाय ट्रिपोनिमा पैलिडम। इसमें बैक्टीरिया जब एंटर करता है इनसाइड द बॉडी तो इसका इंक्यूबेशन फेज होता है 3 to 4 वीक्स। ठीक है, इसके बाद ये जो डिजीज है 3 से 4 हफ्ते तक बैक्टीरिया जो है वो ग्रो कर रहा होता है इनसाइड द बॉडी ऑफ अ पर्सन, इनसाइड द बॉडी ऑफ अ होस्ट। ठीक है, तो 3 से 4 हफ्ते तक ये बैक्टीरिया अपना नंबर बढ़ा लेता है और उसके बाद ये इन्फेक्शन कॉज करता है, तो उसी को हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। इसके बाद ये जो है इसमें क्या क्या इन्फेक्शन कॉज करता है, तो इन्फेक्शन कॉज करता है जैसे कि म्यूकस मेम्ब्रेन इन जेनाइटल, तो जेनाइटल्स के म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फेक्शन कॉज होता है। इसके वजह से रेक्टल म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फेक्शन कॉज होता है और ओरल रीजन में भी इन्फेक्शन कॉज होता है। तो इन्फेक्शन कहाँ होता है, दैट इज इनसाइड द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ जेनाइटल्स। ठीक है, इनसाइड द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेक्टल्स। रेक्टल का मतलब होता है जो हमारे इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है, जिसके बाद एनस ओपनिंग रिलीज होती है, तो वो होता है रेक्टम। अब ये जो रेक्टल पार्ट होता है ये हम देखते हैं यहाँ पे जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्टोर्ड होता है। तो रेक्टम के म्यूकस मेम्ब्रेन में भी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। ओरल रीजन में भी इन्फेक्शन कॉज करता है सिफिलिस डिसीज। ठीक है, इसके अलावा सिम्टम्स में इंक्लूड, दैट इज सिम्टम्स इसमें क्या क्या होते हैं, प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं जैसे कि प्राइमरी इन्फेक्शन की वजह से सिम्टम्स आते हैं जैसे कि लीजन कॉज होता है, लाइक कैंकर। इसके लीजन को कैंकर बोला जाता है और ये कैंकर इन्फेक्शन कॉज कहाँ करता है, तो कैंकर होता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पे। ठीक है, जनरली। इसके अलावा ये स्क्रीन रैशेस शो करता है, माइल्ड फीवर भी शो कर सकता है और इन्फ्लेम्ड जॉइंट भी शो कर सकता है अलोंग विद द लॉस ऑफ हेयर। तो यहाँ पे ये सारी चीजें सेकेंडरी इन्फेक्शन में होती है। जब ये इन्फेक्शन सेकेंडरी हो जाता है, थोड़ा सा सीवियर हो जाता है, तब हमें ये सारे भी सिम्टम्स जो है वो दिख सकते हैं। और सीवियर केसेस में यहाँ पे पैरालिसिस शो हो सकता है, डीजेनरेटिव चेंजेस शो होते हैं इनसाइड द हार्ट एंड ब्रेन। तो ब्रेन सेल और हार्ट सेल में धीरे धीरे डीजेनरेशन होने लगता है। साथ ही में इसका ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो पेनिसिलिन इसका ट्रीटमेंट है, जो कि एक एंटीबायोटिक है। ठीक है, तो बेसिकली सिफिलिस ये जो डिजीज है ये क्यों होता है, ट्रिपोनिमा पैलिडम की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से। और इसका इंक्यूबेशन टाइम जो हम देखते हैं अराउंड 3 to 4 वीक्स में ये अपना नंबर बढ़ा लेता है। और ये यहाँ हम देखते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ जेनाइटल, रेक्टम और ओरल रीजन में जो है इन्फेक्शन कॉज करता है। सिम्टम्स हमने देख लिए और इसका ट्रीटमेंट है पेनिसिलिन, विच इज नथिंग बट द एंटीबायोटिक। ठीक है, अब प्रिवेंशन दोनों के ही सेम है। तो प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम इन चीजों का, बाय एजुकेटिंग द पीपल्स अराउंड सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस। तो सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस का एजुकेशन अगर सबको दिया जाए तो इससे हम देखते हैं कि ये डिजीज जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। सेक्स हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, सेक्सुअल हाइजीन मेंटेन करना। इसके अलावा सेक्स विथ मल्टीपल पार्टनर शुड बी अवॉइडेड। तो मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स जो है वो अवॉइड होने के कारण भी ये प्रिवेंट कर सकते हैं। और साथ ही में बाय यूजिंग कॉन्डोम लाइक कॉन्ट्रासेप्टिव, तो कॉन्डोम जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करके भी ड्यूरिंग कॉइटस तो ये डिजीजेस एसटीडीज को प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके अलावा गोनोरिया की बात करते हैं तो गोनोरिया ये जो डिजीज होता है ये निसारिया गोनोरी की वजह से होता है। ठीक है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड मेल में 14 डेज का होता है, फीमेल में 7 to 21 डेज का होता है। ठीक है, ये इन्फेक्शन कॉज करता है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, रेक्टम एंड थ्रोट एंड आई। तो ये कहाँ इन्फेक्शन कॉज करेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट वो होता है जहां से यूरिन भी पास होता है और जहां से दैट इज गमिट्स भी पास होते हैं, मेल गमिट और मेल गमिट और फीमेल गमिट। तो ये यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। रेक्टम हमने अभी बात की, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट होता है रेक्टम, वहां पे इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। आई में हो सकता है, इसके अलावा थ्रोट में भी हो सकता है। सिम्टम्स मेल में क्या क्या होते हैं, पार्शियल ब्लॉकेज ऑफ यूरेथ्रा एंड रिप्रोडक्टिव डक्ट। जो रिप्रोडक्टिव डक्ट होती है जहां से स्पर्म पास होते हैं तो उनका ब्लॉकेज हो सकता है पार्शियली। इसी के साथ यूरेथ्रा जहां से यूरिन पास होता है उसका भी ब्लॉकेज हो सकता है। नेक्स्ट, पस फ्रॉम पेनिस, पेनिस से पस रिलीज हो सकता है। साथ ही में
पेन एंड बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, तो यूरिनेशन के टाइम पेन एंड बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। साथ ही में ये आर्थराइटिस भी शो करता है, जो कि जोड़ों का दर्द जिसको हम बोलते हैं जॉइंट पेन, ठीक है। इसी के अलावा सिम्टम्स इन फीमेल क्या क्या होते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, तो पेल्विक रीजन में यूरिनरी ट्रैक्ट में सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। स्टरिलिटी यानी कि आगे जाके वो फीमेल जो है वो स्टराइल हो सकती है, मतलब रिप्रोड्यूस करने के काबिल नहीं रह सकती, ठीक है। इसके अलावा आर्थराइटिस, जॉइंट पेन हो सकता है। अब यहाँ पे चिल्ड्रन जो कि अफेक्टेड मदर में बॉर्न होते हैं, ऐसी मदर जिनको ये डिजीज है, गोनोरिया का इन्फेक्शन है, और ऐसे मदर में जब चिल्ड्रन प्रोड्यूस होते हैं, चाइल्ड डेवलप होता है, तो वो चाइल्ड सफर करता है या तो गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया से, जिसमें उनकी आईलिड जो है वो स्वेल हो जाती है, उनमें पस फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है। इसके अलावा वल्वोवैजिनिटिस से सफर करती है, दैट इज गर्ल चाइल्ड बिफोर प्यूबर्टी। तो वल्वोवैजिनिटिस क्या होती है, वजाइनल एरिया में बहुत ही ज्यादा वहां पे इन्फेक्शन शो होता है। तो ये सारे डिजीजेस भी हो सकते हैं, फॉलो हो सकते हैं बाय मदर टू ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। इसके अलावा इसका ट्रीटमेंट हम देखते हैं, क्योंकि ये भी एक बैक्टीरिया है, तो इसका भी ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक से ही होता है, जो कि होती है सिफिक्साइम, ठीक है। तो सिफिक्साइम एंटीबायोटिक से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, और दोनों के लिए प्रिवेंटिव मेजर सेम है, दैट इज द सेफ सेक्स एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं दैट इज एजुकेटिंग अबाउट सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस। इसके अलावा सेक्स हाइजीन, अवॉइड सेक्स विद द मल्टीपल पार्टनर एंड यूजिंग कॉन्डोम्स व्हाइल कोइटस। तो ये था हमारा यहाँ पे होल वीडियो लेक्चर अबाउट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस लाइक द सिफिलिस एंड गोनोरिया। आई होप वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बाकी थैंक यू वेरी मच।